हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ47 में। दोस्तों, जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो चीज़ हमारा आ चुका है। यानी आपको पता है कि CHSL 10+2 यहाँ पे SSC का नोटिफिकेशन जो आ गया है दोस्तों, उसी के बारे में हम लोग समझने चल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने जब CGL का नोटिफिकेशन आया था तो मैंने ये बात आपको बताया था कि हो सकता है कि CHSL और MTS के कुछ चेंजेज होंगे। दोस्तों, वैसा ही हुआ। CHSL के पूरा एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेज हो चुके हैं दोस्तों, और एकदम CGL की तरह एग्ज़ाम CHSL का भी हो रहा है, केवल लेवल का फ़र्क है। तो आइए हम लोग समझते हैं SSC CHSL नोटिफिकेशन 2022 का आया है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है। फार्म भरने से ले तक क्वालिफाइंग करने तक आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या प्रतिक्रिया अपनाना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग आज से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों, जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में। तो आप देखिए, ध्यान से आप देखेंगे तो आवेदन प्रारंभ कब से हो रहा है? 6 दिसंबर, यानी कल से ही आवेदन प्रारंभ हो गया है। ठीक, अंतिम तिथि कब है? 4 जनवरी। आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि केवल आपको वन मंथ का आपको समय मिल रहा है, केवल 1 महीने का आपको समय मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। पिछले बार क्या हुआ था कि SSC GD में बहुत लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, लास्ट में जाकर क्या हुआ था कि सर्वर डाउन हो गया। तो मैं आपको कह रहा हूं कि जिनको भी फॉर्म भरना है वो जल्दी से जाकर फॉर्म भर दीजिए। केवल 1 महीना का समय है, आपको इसमें ज़्यादा समय नहीं मिला है। समझ में आया? उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम डेट कब है। दोस्तों, एग्ज़ाम डेट अभी डेट तो नहीं आया है, लेकिन ये अप्रॉक्स बताया है कि फरवरी और मार्च में लगभग आपका एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों, फरवरी और मार्च में। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जनवरी में तो फॉर्म फिलअप होकर समाप्त होगा, उसके बाद फरवरी, यानी आपको केवल लगभग 1 महीने, यानी आज से ले तक लगभग आपको मैं कह दूं कि लगभग आपको 3 महीने का समय आपको मिल रहा है। ठीक है, 3 महीने का आपको दोस्तों समय मिल रहा है आपके यहाँ से ले तक आपको तैयारी करने के लिए। अपना जी जान झोंक दीजिए तैयारी करने के लिए दोस्तों, क्योंकि समय पहले तो SSC को आने में ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन अब SSC फास्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें पद कितने हैं। तो आपको पता है कि 4500 लगभग पद दिए हैं। उसी सीजल की तरह आप भी देखिएगा कि एक नोटिफिकेशन आएगा और इसका जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जैसा मैंने सीजल में बताया था कि लगभग उतना दिया था, बाद में बढ़ गया था। SSC GD में भी वैसा हुआ, पहले कम दिया बाद में बढ़ गया। तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि CHSL का जो पद है उसमें क्या है, CHSL में 4500 लगभग है। तो हमें लगता है कि बढ़ सकता है, ये बिल्कुल कन्फर्म है। ठीक है, अब जिनके माइंड में है सर कि आयु सीमा क्या है, तो ध्यान समझिए, आप अगर 28 से 27 के बीच में हैं, 28 वर्ष और 27 वर्ष के बीच में हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत लोग ऐसे कहें सर कोरोना में तो ऐसा हुआ, तो आपके लिए भी भैया छूट है, क्योंकि देखिए SC ST के लिए 5 साल एक्स्ट्रा समय ले सकते हैं। ठीक है, मतलब 27 साल के आगे जा सकते हैं 5 साल SC ST के लिए, और OBC 3 साल के लिए छूट है OBC के लिए। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, आपके पास सफिशियंट टाइम है और आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों योग्यता क्या होनी चाहिए। फॉर्म आने से पहले सबसे पहले मैं मानना चाहता है कि हमारी योग्यता उसको भरने के लिए सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि निकालने तो लास्ट बार है ना, पहले हमारी योग्यता क्या है कि हम उसको भर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको बस क्या होना पड़ेगा, 12th पास यानी इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए। चाहे आप साइंस से हैं चाहे आर्ट से हैं, आपको 12th पास होना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग कर देते हैं दोस्तों कि इसमें अब एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। ठीक, वो तो है टियर 3 तक होगा, यानी पहला एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, दूसरा एग्ज़ाम जो होगा ऐसे राइटिंग था वो भी कंप्यूटर बेस्ड हो गया है, तीसरा तो स्किल टेस्ट टाइपिंग होता ही था, ये तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ तक आपने देख लिया कि भैया यहाँ पे अब एग्ज़ाम 3 पैटर्न में होगा। पहले 3 पैटर्न में होता था, लेकिन
अब क्या क्या चीज़ें मैं आपको वो बताऊंगा। पहला जो पेपर होता था सेम वैसे ही हो रहा है। क्या हो रहा है, आपको 25 रीजनिंग मिल रहा है, जीके जीएस मिल रहा है, मैथ्स मिल रहा है, इंग्लिश मिल रहा है, और सभी 2-2 नंबर के हैं, और पूरा मिला के आपको सभी 50-50 नंबर के हैं। यानी इसके लिए आपको समय 1 घंटा दिया जा रहा है, यानी 1 आवर आपको समय दिया जा रहा है। और देखिए माइनस मार्किंग कितना है, आधा नंबर आपका कटेगा। यानी कि अगर आप ये क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको आधा नंबर काट लिया जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपका कोई भी नंबर काटा नहीं जाएगा। तो आप करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्यूरेसी में रहें, क्योंकि जितना आप अंदाज़ा मारेंगे उतना जितना किए रहेंगे उससे और कम हो जाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा टीयर 2 का एग्जाम होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीयर 1 का जो एग्जाम है वो केवल क्वालिफाइंग है। क्या है, क्वालिफाइंग है। अब क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है, यानी कि जो लास्ट मेरिट सिलेक्शन का बनेगा उसमें इससे फर्स्ट वाले पेपर से कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तब जाकर आप टीयर 2 का एग्ज़ाम दे पाएंगे। बस केवल इतना ही है। यानी डायरेक्ट सिलेक्शन लेने के लिए आपको इसमें मेरिट टीयर 1 से नहीं बनेगा। समझ में आया। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। देखिए टीयर 2 में क्या है दोस्तों, टीयर 2 में सबसे उस समय क्या होता था, एसे राइटिंग होता था, ठीक। अब क्या हो गया है, सीजीएल की तरह ही आपको क्या हो गया है कि आपको मैथ मिलेगा और रीजनिंग मिलेगा। देखिए टीयर 2 2.5 घंटा का समय आपको मिलेगा। एक ही बैठले आपको 2.5 घंटा पेपर देना है, और उसमें 1 घंटा 15 मिनट का आपको समय बांटा गया है, ठीक। पहले जब आप पेपर देने जाएंगे टीयर 2 का, तो उसमें आपको मैथ्स के 30 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी इन सब को आप क्या कर सकते हैं, पारी के पारा कर, यानी मैथ नहीं, पहले मैथ या रीजनिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट इंग्लिश और जीएफ चले जाना, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप मैथ रीजनिंग में से कोई एक पहले कर सकते हैं, और इनके लिए आपको मैथ में 30 क्वेश्चन है 3 नंबर का यानी 90 नंबर का, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है 3 नंबर का यानी 90 नंबर का। तो अगर हम मार्क्स बताएं तो इसमें क्या हो जाएगा, 180 मार्क्स हो जाएगा। कितना, 180 मार्क्स हो जाएगा। और टाइम कितना आपको मिल रहा है भैया, इसके लिए टाइम आपको कितना मिल रहा है, टाइम आपको 1 घंटा इसके लिए मिल रहा है। और माइनस मार्किंग कितना है, आप समझते हैं अगर 2 नंबर का तो माइनस मार्किंग आधा नंबर है, ये तो 3-3 नंबर का है ना, इसलिए माइनस मार्किंग कितना है, टोटल 1 नंबर है। यानी आप अगर टीयर 2 का एग्जाम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 2 नंबर काट लिया जाएगा, 1 नंबर काट लिया जाएगा, सॉरी 1 नंबर, ठीक। सेक्शन 2 जैसे ही 1 घंटा समाप्त होगा, आपके कंप्यूटर पे एक इंग्लिश और जीए का क्वेश्चन खुल जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन है, ठीक। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 40, यहाँ पे इंग्लिश के आपको 40 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और इसके कितने मिल रहे हैं, 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं। यानी 4×3 12, 4×3 12, ए हो जाएगा 120 नंबर का, ए हो जाएगा 60 नंबर। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो इंग्लिश में 40 प्रश्न आपको मिलेगा, जिसमें आपको क्या होगा कि 120 नंबर का होगा। तो पूरा मार्क्स कितना हो जाएगा, देखिए पूरा मार्क्स पूरा मिला के कितना हो गया, 180, ठीक है। टोटल टाइमिंग इसके लिए भी कितना होगा, 1 घंटा लगेगा टोटल टाइमिंग, और इसमें भी माइनस मार्किंग कितना है, 1 है। यानी कि आप टीयर 2 का एग्जाम देने जाएंगे मेरे भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये आपको देना पड़ेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए। इतनी बात समझ में आई आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो टीयर सेक्शन 3 का एग्जाम होगा वो क्या होगा, आपको क्या होगा, उसी समय आपको मिलेगा क्या कि 15 क्वेश्चन कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न कुछ मिलेंगे, और आपको 3 नंबर का होगा, यानी 45 नंबर का पूरा रहेगा, और आपको इसके लिए 15 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। और एक केवल क्वालिफाइंग रहेगा आपको, इससे मेरिट से आपको मतलब नहीं है, ठीक है। इससे आपको मेरिट से मतलब नहीं है, केवल आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ये आपका चेक होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि केवल मेरिट जो बनेगी भैया, सिलेक्शन की जो मेरिट बनेगी वो इसी पे बनेगी। क्या बनेगी,
मेरिट किस पे बनेगी, मेरिट टीयर 2 पे जो मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीए है उस पे आपका मेरिट बनेगा, बाकी सब आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, अब हम टाइपिंग टेस्ट, अगर ये सब क्वालिफाइंग आप करते हैं, देखिए अगर आप इतना बहुत मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीए में आपको खूब नॉलेज है, लेकिन अगर आपने कंप्यूटर का ये 15 मिनट वाला पास नहीं किया तो आपका सब नॉलेज धरा का धरा रह जाएगा, यानी कि आप नौकरी नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जो क्वालिफाइंग है उसको क्वालिफाइंग करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। एट एनी रेट यू हैव बी क्वालिफाइड दिस सेक्शन। सो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों टाइपिंग टेस्ट का। ठीक, टाइपिंग टेस्ट जब सब क्वालिफाइड कर लेंगे तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, उसमें आप चूज कर सकते हैं, या तो आप इंग्लिश टाइपिंग करेंगे या तो हिंदी टाइपिंग करेंगे। अगर आप इंग्लिश चूज करेंगे तो आपको 35 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इतनी सी बात है, हमारे एसएससी से नोटिफिकेशन आ चुका है। जो आपका कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसके बाद उसके बारे में और मैं जानकारी आपको दे दूंगा। ठीक है, और इस समय मैं एसएससी जीडी का जो करवा रहा हूँ, एसएससी जीडी का जो आया है उसका मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, उसको भी आप देखते रहिए। जल्द ही मैं सीएचएसएल का सभी प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाला हूँ, तो उसको भी आप देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।